पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और इसका खामियाजा आम जनता भुगतने को तैयार है। और आपको बता दें कि एक तरफ कोरोना वैश्विक महामारी तो दूसरी तरफ सख्त पाबंदियों के साथ लागू किया गया लॉकडाउन। इस महासंकट काल में लोगों की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिससे सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी महंगाई एक बार फिर लोगों को निकलने के लिए तैयार है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब थोरात ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। बालासाहेब थोरात महाराष्ट्र के महसूल मंत्री हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बालासाहेब थोरात ने बीजेपी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया है कि रास्ते पर उतरकर किसी भी मुद्दे को लेकर बीजेपी आंदोलन करती है। अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो लगातार इजाफा हो रहा है, जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है, ऐसे में आंदोलन करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता और नेता कहां छिप कर बैठे हैं। बालासाहेब थोरात यहीं पर नहीं रुके। अपने पालघर दौरे के दौरान उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर जहां एक तरफ दूसरे राज्यों में मृतकों के शव नदियों में बहाए जाने की बात कही, तो दूसरी तरफ उन्होंने कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में महाराष्ट्र सरकार की भूमिका भी स्पष्ट की। लेकिन जिस तरह से कोरोना से मरने वालों का शव नदियों में बहाया गया, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बालासाहेब थोरात ने कहा कि इस घटना से भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हुई है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बालासाहेब थोरात ने कहा कि खुद की इमेज बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवासियों के हक का वैक्सीन विदेशों में भेज दिया, जबकि महामारी के इस महासंकट काल में उसकी सबसे ज्यादा जरूरत इस समय थी। केंद्र की मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल पूरा होने पर बालासाहेब थोरात ने उस पर भी जमकर निशाना साधा और ये तंज कसा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भारत में 2 करोड़ रोजगार देने वाली थी, हर भारतीय नागरिकों के खाते में 15 लाख रुपए जमा करने की बात कही थी। 100 दिनों में महंगाई कैसे कम होगी, इसका भी उन्होंने दावा किया था। लेकिन आज 7 साल बीत गए, देश किस दिशा में जा रहा है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा कहना बालासाहेब थोरात का है। कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी वाले जो लोग हैं ना, वो सोचते कुछ ना कुछ होगा, वो ख्वाब देख रहे हैं। परसों चंद्रकांत जी पाटिल ने बताया कि हम सपना में क्या होगा, ये नींद में होगा। इसका मतलब है सिर्फ ख्वाब देखते, स्वप्न देखते। सर, जिल्ह्यात काँग्रेसची स्थिती, आपल्या पालघर जिल्ह्यात काँग्रेसची स्थिती बरोबर नाही आहे, याच्या संदर्भात बळकटीकरणासाठी काही झाडाझडती काय होणार आहे का? या काँग्रेसची स्थिती तुम्ही पाहिली असेल, काँग्रेस ही असा पक्ष आहे जनतेमध्ये असतो, वेळेला उठलेला तुम्हाला दिसेल। तलाठी भरती मध्यंतरी केलेली आहे, काही ठिकाणी त्या नेमणुका असतात, त्यामध्ये अडचण झाली। मला पालघर म्हणून आज माहीत नाही, ती तपासून घेईल आणि तुम्हाला ते भरण्याकरता मदत करेल। सर, पण आढावा बैठक घेतली, आपण काय म्हणतो? आढावा बैठक घेतली काय म्हणतो? एक तर कोरोनाचं संकट आहेच आहे आणि जिल्हा प्रशासन त्यामध्ये काम करत असतं, जिल्हाधिकाऱ्यावर जबाबदारी असते आणि तशीच परिस्थिती कोरोनाच्या संकटामध्ये सुद्धा माननीय पंतप्रधानांनी अजिबात लक्ष दिलं नाही। ते फिकीर पद्धतीनं त्या सगळ्या संकटाकडे पाहिलं, स्वतःची इमेज वाढवण्याकरता लसी परदेशात पाठवण्याचा त्यांनी उद्योग केले आणि आज संपूर्णपणे देश